हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम जीके जीएस का 25 सवाल देखेंगे जो बार बार एसएससी सीजीएल से जैसलमेर एग्जाम में रिपीट होता है। सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में कहा गया है प्रश्न वन में, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। यहाँ पर देश होना चाहिए था जो कि छूट गया है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? चीन, श्रीलंका, भारत या केन्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। इसका राइट आंसर जो है चीन हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है चीन, जहाँ विश्व में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर में कहा गया है विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वियतनाम, ब्राज़ील या कोलंबिया या मेक्सिको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो का ब्राज़ील। दो का राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील बी। यहाँ ब्राज़ील में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है ब्राज़ील में। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर में कहा गया है स्वेज नहर किस देश में स्थित है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में या तुर्की, ईरान या मिस्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्री का मिस्र। थ्री का राइट आंसर हो जाएगा मिस्र, जहाँ की स्वेज का नहर स्थित है मिस्र देश में। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चौथा नंबर में कहा गया है माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। इटली, जापान या पेरू या फिजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर का राइट आंसर हो जाएगा इटली। इसका राइट आंसर इटली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ की माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक स्थित है, जो कि जापान देश है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पाँचवा नंबर में कहा गया है स्वेज नहर की किन दो समुद्रों को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है किन दो समुद्रों को जोड़ती है? बेरिंग सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, बाल्टीय सागर या लीबिया सागर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्वेज नहर जो है दो समुद्र को जोड़ती है, जो पहला है भूमध्य सागर और दूसरा है लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 6 नंबर में कहा गया है यूरोप के युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है। यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? फ्रेंच, इंग्लैंड या आयरलैंड या बेल्जियम। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ की यूरोप का युद्ध क्षेत्र कहा जाता है बेल्जियम को। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 7वां नंबर में कहा गया है विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 9। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि इजी सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 8। इसमें कहा गया है 8वां सवाल में विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है। विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? 3, 5, 7 या 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर हो जाएगा 5, जो कि यह इजी सवाल था। 5, जो कि विश्व में कुल महासागरों की संख्या जो है 5 है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 9 नंबर में कहा गया है कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। कौन सा नदी है जो इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? नदी सेवरन, टेमस नदी सेवरन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्स नदी, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो नदी है इंग्लैंड और लंदन के शहर से होकर बहती है, जिसका नाम है टेम्स नदी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 10वां नंबर में कहा गया है विश्व का सबसे ऊंचा मीनार कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? टोक्यो स्काई ट्री जापान में, सीएन टावर जो कनाडा में स्थित है, कैटन टावर जो कि चीन में है, केएन टावर जो कि मलेशिया में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का टोक्यो स्काई जापान, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मीनार है जो टोक्यो स्काई के नाम से जाना जाता है, जो कि जापान में स्थित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर में कहा गया है विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या यूरोप। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोप। यूरोप में जो है बिना मरुस्थल वाला एक महाद्वीप है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 12 नंबर में कहा गया है स्पेन की राजधानी कौन सी है। स्पेन की राजधानी क्या है पूछा गया। स्पेन जो कि एक देश है, इसकी राजधानी पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है बार्सिलोना, मैड्रिड या सेविले या लिस्बोआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का मैड्रिड। इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 13 नंबर में कहा गया है सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है। जहाँ सर्वाधिक झील है, जहाँ सबसे ज़्यादा झील है, उस देश का नाम क्या है? कनाडा, यूएस जो कि अमेरिका को कहा जाता है यूएस। उसके बाद सी नंबर में है फिनलैंड या ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा में जो है सर्वाधिक झील है, जहाँ सबसे ज़्यादा झील पाया जाता है कनाडा में, जो कि सर्वाधिक झील है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 14 नंबर में कहा गया है किस देश में से सर्वाधिक समय क्षेत्र है। किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, इंग्लैंड या फ्रैंक या रूस या चीन। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक। 14 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक।
नेक्स्ट सवाल देखेंगे 15 नंबर में कहा क्या है, एमू पक्षी देश में पाया जाता है। एमू पक्षी, एमू नाम का एक पक्षी है जो कि किस देश में पाया जाता है, न्यूजीलैंड, जापान या ऑस्ट्रेलिया या थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है एमू पक्षी, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है एमू पक्षी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 15 नंबर में कहा गया है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका, पेरू या नॉर्वे या ऑप्शन नंबर डी में वेनेजुएला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर में कहा गया है, कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है। कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है, सी नदी या टेम्स या नील या वोल्गा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि पेरिस से होकर गुजरता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 18 नंबर में कहा गया है, येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है। येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है, रूस, कनाडा, ब्राज़ील या यूएसए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का यूएसए, यूएसए में जो कि है येलो स्टोन का उद्यान है यूएसए में, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 19 नंबर में कहा गया है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतों की संख्या कौन सी है। इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, हिमालय, एंडीज, रॉकी पर्वत या ऑप्शन नंबर डी में यूराल पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज, ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी एंडीज, जो कि सबसे लंबा महाद्वीप पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 20 नंबर में कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देश ने भाग लिया था, 45 या 50 या 51 या 75 देश। इसका राइट आंसर हो जाएगा 51, ऑप्शन नंबर सी, 51 देश ने भाग लिया था संयुक्त राष्ट्रीय संघ के संस्थापक सदस्य में। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 21 नंबर में कहा गया है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ये इजी सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर नहीं, हिंद महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है, ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, हिंद महासागर नहीं, प्रशांत महासागर होगा, बी नंबर सही होगा, हिंद महासागर नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 22 नंबर में कहा गया है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, भारतीय या प्रशांत, अंटार्कटिक या आर्कटिक। ये ऑप्शन नंबर नहीं होना चाहिए था, भारतीय या कुछ दूसरा दिया गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर अगर पूछा जाए तो आर्कटिक महासागर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 23 नंबर में कहा गया है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर ए जॉर्डन और सूडान, ऑप्शन नंबर बी जॉर्डन और इजराइल, ऑप्शन नंबर सी तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात या और मिस्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन और इजराइल, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, जो कि मृत सागर इस देश से होकर गुजरता है, जॉर्डन इजराइल से होकर गुजरता है मित्र सागर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 24 नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 24 नंबर, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपाधि दी थी। किस देश ने 1886 ईस्वी में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, जो कि 1886 ईस्वी में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की उपाधि दी थी फ्रांस देश ने। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, हमारा अंतिम सवाल होगा 25 नंबर में। सवाल में कहा गया है, बरमुंडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर से स्थित है। बरमुंडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। इसका ऑप्शन है अंटार्कटिक, भारतीय में लग गलत होगा, यहाँ हिंद महासागर होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत या आर्कटिक महासागर। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बरमुंडा ट्रायंगल क्षेत्र में महासागर में स्थित है अंटार्कटिका। तो आप लोगों का कैसा लगा हमारा सेशन जरूर बताइएगा, और जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप लोग बताइए 20 में से आप लोगों ने कितना अटेंड किया, और मैंने एक सवाल जो छोड़ दिया था उसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।